नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 14 फरवरी 2019 भारतीय इतिहास के काले दिनों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि 14 फरवरी जहां दुनिया प्यार का त्यौहार मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमारे 40 CRPF जवानों की शहादत हुई और शहादत भी जैश के कुछ कायराना हमले की वजह से हुई। इस हमले के बाद ये साफ हो गया था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा, अब भारत बदला लेगा और बदला भी ऐसा लेगा कि आतंकियों के अंदर अब वो डर पैदा होगा कि अगर हम कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो हमें भी जवाबी कार्रवाई मिल सकती है। बता दें आपको कि जब 14 फरवरी को 2500 जवानों का जो काफिला जा रहा था, जो कॉन्वॉय जा रहा था, उस पर एक कायराना हमला हुआ और उसी बीच 40 से ज़्यादा CRPF जवानों की शहादत हुई। इस शहादत के बाद पूरे देश की आंखें नम थीं। पूरा देश सिर्फ यही चाहता था कि अब आतंकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, और आवाज़ ऐसी कि अब इन्हें पता लगना चाहिए कि इन्होंने क्या और किसका नुकसान किया है। इसके बाद भारतीय थल सेना ने जवाबी कार्रवाई में जैश के कमांडर और मास्टरमाइंड को मार गिराया। बड़ी बात यह थी कि अभी भी भारत को यह जताना था कि वह आतंकिस्तान के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान का हाथ इसमें साफ तौर पर देखने को मिला, जो सबूत मिले, और उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यानी कि प्रधानमंत्री इमरान खान साहब ने साफ तौर पर ये कहा था कि हम बिल्कुल शांति चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की सरजमी यूज़ हुई है तो आप हमें डोजियर दें या फिर इन्फॉर्मेशन दें, या किसी किस्म की जांच आप कराना चाहते हैं तो कराएं, लेकिन अगर आप बिना वजह इल्ज़ाम लगाएंगे तो पाकिस्तान रिटेलिएट करने की सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। हालांकि इमरान खान को मैंने जब से देखा है बचपन से, क्योंकि स्पोर्ट्स पे भी मैंने उनको कवर किया है, जिस तरह से इमरान खान के जो बोलने का अंदाज़ है, अमूमन इमरान खान की जो छवि है वो उस तरह से है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान ने मार खाई। यहाँ पर पता लग चुका था, जैश ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद भारत ने 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक के बाद कई इलाके जो है भारतीय वायुसेना ने निस्तनाबूद किए, जो कि आतंकी ठिकाने थे, और भारत का स्टैंड क्लियर था कि उनकी दुश्मनी पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं है, उनकी दुश्मनी सिविलियंस के साथ नहीं है, उनकी दुश्मनी है इन आतंकियों से, उनकी दुश्मनी है इन दहशतगर्दों से जो हमारे देश में आके हमारे लोगों को ख़त्म करते हैं। ये पूरा मामला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया 27 फरवरी को, और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। फिर अभिनंदन वहाँ पर 60 घंटे करीब बिता कर आए और उस वीर जवान, उस वीर सपूत को भी दुनिया ने सलाम किया। लेकिन इन सब मामलों के बाद अब भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सीधा इमरान खान पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान इतना पीस जेस्चर चाहते हैं, इतनी शांति चाहते हैं भारत और पाकिस्तान यानी कि दो मुल्कों के बीच में, तो मसूद अजहर को हमें सौंप दें। ये वही मसूद अजहर है जिन्हें हमने कांधार में जो हाईजैक हुआ था उसके बाद छोड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मसूद अजहर को पाकिस्तान बचा क्यों रहा है। हाल ही में एक वीडियो भी ऐसा वायरल हुआ था जिसे देखकर ये लग रहा था, जो लोग सबूत मांगते हैं कि एयर स्ट्राइक के सबूत क्या है, वीडियो कल जारी हुआ था, इंटरनेट पर अवेलेबल भी होगा। उस वीडियो में जहाँ भारत ने बालकोट के इलाके जहाँ पर आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी गई है और उन्होंने ये दावा किया है कि 200 से 250 आतंकी जो हैं वो मारे गए। फिलहाल अगर आप देखें तो सुषमा स्वराज का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा कि ISI और पाकिस्तानी आर्मी अगर इनको मदद करना नहीं बंद करेगी तो भारत चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कई विदेश मंत्रालय से उन्हें भी फ़ोन आए हैं, कई देशों के विदेश मंत्रालय की तरफ से उनसे बात हुई, और उन्होंने ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत माहौल ख़राब नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि भारत चुप भी नहीं बैठेगा। 2001-2008 हम चुप बैठे थे, उससे 1993 में भी हम चुप बैठे थे, लेकिन आखिर कितना आप चुप बैठेंगे? बात सही है। सुषमा स्वराज ने जिस तरह का बयान दिया, हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि इलेक्शन का माहौल है, इस वजह से एक्शन देखने को मिला, लेकिन इससे पहले आखिर एक्शन क्यों नहीं देखने को मिला? क्यों उरी हमले में ही सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली और उसके बाद पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक? किसी न किसी को तो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब दिया है भारतीय सेना ने। जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है 1000 किलो बम गिरेंगे और कुछ ना बर्बाद हो, ये तो हम नहीं मान सकते। अब पाकिस्तान चाहे कितना भी दावा कर रहा हो, पाकिस्तान के झूठ की पोल कई मामलों में खुल चुकी है। F-16 को के मारे जाने की वो पुष्टि नहीं कर रहे थे, लेकिन F-16 गिरा था और F-16 के मलबे भारतीय वायुसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे।
लेकिन सुषमा स्वराज ने जिस तरह से इमरान खान को चैलेंज किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप इतनी शांति चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान ने अभिनंदन को तभी छोड़ा था पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि हमने जो हिंदुस्तान का पायलट पकड़ा हुआ है एज अ पीस जेस्चर, हम उनको रिहा करने लगे हैं, यानी कि वो रिहा कर दिया उन्होंने। हालांकि 9:21 पर रिहा किया, पहले 12-1 बजे का टाइम था अटारी वाघा बॉर्डर पर। लेकिन इसके बावजूद अब ये बात तो तय है, भारत का स्टैंड क्लियर है और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये भी कह दिया है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं होगी। भारत की पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, भारत की पाकिस्तानी सेना से कोई दुश्मनी नहीं है, भारत की सिविलियन से कोई दुश्मनी नहीं है। भारत की दुश्मनी है आतंकिस्तान के साथ, और अगर पाकिस्तान इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो भारत अब मुंहतोड़ जवाब देगा। जिस तरह से हमने उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के साथ दिया, जिस तरह से हमने पुलवामा का जवाब एयर स्ट्राइक के साथ दिया, और हम अपना पायलट भी वापस ले आए। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना भूलिए। नमस्कार।